ओम गणेशाय नमः। आज हम भीष्म पंचक व्रत की महिमा सुनेंगे और भीष्म पंचक व्रत की कथा भी सुनेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। पद्म पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत की महिमा अपरंपार है। 5 दिनों तक अर्थात एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने अखंड दीपक जलाएं। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन संध्या के समय संध्या वंदन कर उपरोक्त मंत्र से 108 बार जप करें और भूमि पर शयन करें। ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नहीं मानते हैं। बताया जाता है कि अशुभ और हानिकारक नक्षत्रों के योग में पंचक के 5 दिन शुभ कार्य वर्जित है, परंतु हिंदू धर्म में एक ऐसा भी पंचक है जिसे बाकी की पंचक तिथियों के तुलना में शुभ माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को लगने वाली भीष्म पंचक में सभी कार्य शुभ माने जाते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि ये पंचक समस्त पुराणों तथा ग्रंथों में कार्तिक माह में आने वाले भीष्म पंचक व्रत का भी अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में किए वर्णन के अनुसार ये व्रत कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। यह भीष्म पंचक को पंचभीकु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कार्तिक में पावन नदियों आदि में स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। अतः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, जिस कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत हुआ। महाभारत ग्रंथ के अनुसार युद्ध में जब पांडवों की जीत हो गई, तब श्री कृष्ण जी ने पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को ज्ञान दें। सरशैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के अनुरोध पर उनके सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। बताया जाता है कि भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक नाम से पुकारा जाएगा। उन्होंने बताया कि निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तथा वैकुंठ पाना चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उसे भी इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा जो जातक भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो कोई भी इन मंत्रों का अर्थ सुनता भी है, वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनका अर्थ इस प्रकार है: जिसका व्याघ्रपद गोत्र तथा सांकृत प्रवर है, वह पुत्र रहित भीष्मार्वा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं यह अर्घ देता हूँ। इस व्रत को करने की विधि: इस व्रत का प्रथम दिन देव उठानी एकादशी का होता है। इस दिन भगवान नारायण अपने 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। श्री हरि के सामने इन मंत्र का उच्चारण करके उन्हें उठाना चाहिए कि हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुड़ ध्वज, उठिए हे कमलाकांत। निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। 5 दिनों में त्याग दें ये चीजें। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। इसके विपरीत कंदमूल, फल, दूध तथा विहित सात्विक आहार जो कि यज्ञ के दिनों में किया जाता है, उन सब का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गोझरण व गोबर रस का मिश्रण का सेवन लाभकारी होता है। पानी में थोड़ा सा गोझरण डालकर स्नान करें और वह रोग दोष नाशक तथा पाप नाशक माना जाता है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।